तो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट से, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड से आगे बढ़ने वाले हैं। उसका एक पार्ट करा हुआ था हमने, सी पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 वन एक्स प्लस 5 वेर एक्स इज कैन नॉट इक्वल टू -5। ठीक। और दूसरा केस यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम डी पार्ट करने जा रहे हैं, और डी पार्ट में कुछ इस तरह की कहानी है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या, मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। ठीक। तो जब भी केस होता है मॉड का, तो मॉड आपके अपने साथ दो चीज़ें लेके आता है, एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में। ठीक। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मॉड ऑफ एक्स है। मॉड ऑफ एक्स वाले केस में क्या होना है, ये चीज़ दो में टूट जानी, एक माइनस एक्स और एक क्या, प्लस एक्स। जैसे कि मॉड की डेफिनेशन पता है, मैं मॉड की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी नंबर अगर मैं लिखता हूँ अंदर, पॉजिटिव या नेगेटिव, हर बार क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। ठीक। तो इस डेफिनेशन को ये दो चीज़ें क्या करने वाली है, मेंटेन करने वाली है। कैसे? माइनस एक्स में हम क्या लेंगे, देखो एक्स जब जीरो से छोटा होगा, तो जब जीरो से छोटा एक्स है, ठीक है, तो जीरो से छोटा एक्स सपोज करो -1 है। ठीक। एक्स जीरो से छोटा है, तो फंक्शन इन दोनों में से कौन सेलेक्ट होगा, ऊपर वाला, यानी कि माइनस ऑफ एक्स की जगह कितना रखो, -1, तो कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक। और जब बात होगी पॉजिटिव और जीरो की, तो उस टाइम पे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में कौन, प्लस एक्स ले लेंगे। तो मॉड एक्स की आपकी कहानी क्या है, एक बार ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव करता है और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ऑब्वियस है, करेगा ही करेगा। ठीक है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करता है, देखो जब आपका जीरो से छोटी की चीज़ें आ रही तो वो उसके लिए केस में क्या आ रहा है, एक्स की जगह माइनस एक्स काम कर रहा है, यानी मॉड ऑफ एक्स जो है आपका किसकी तरह काम कर रहा है, उसके लिए माइनस ऑफ एक्स, तभी वो चीज़ क्या हो रही है, पॉजिटिव। अब हो क्या रहा है देखना, इस मॉड एक्स को तोड़कर क्या लिखूँ, मॉड एक्स को मॉड एक्स ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, देखो मॉड एक्स को हमने लिखा मॉड ऑफ एक्स माइनस जीरो। ठीक। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस जीरो जब लिख रहे हैं, तो जो जीरो टर्म है ना हमारा, ये एक्स माइनस जीरो, तो पॉइंट जो है आपका जहाँ से इस मॉड का नेचर चेंज होने वाला है, यानी ये मॉड जो है आपका कहाँ से चेंज होगा, यानी कहाँ से नेगेटिव वाला काम करेगा, कहाँ से पॉजिटिव वाला टर्म काम करेगा, वो डिफाइन डिफाइन करता है कौन, ये जीरो। ठीक। यानी इस अंदर वाली चीज़ को आपने क्या रख देना है, जीरो रखना है। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। तो x इक्वल टू जीरो जो है आपका नेचर चेंज करेगा फंक्शन का, यानी जीरो से नीचे चीज़ कुछ और होगी, जीरो से ऊपर चीज़ कुछ और होगी। जीरो से नीचे कुछ और चीज़ होने का मतलब -x, जीरो से ऊपर कुछ और चीज़ होने का मतलब +x। ठीक। तो -x और +x की तरह, इस तरह से हम काम करेंगे। ठीक है। तो अब देखो इस बार होगा क्या, जब आपका केस कौन है, x-5, तो x-5 के केस में x-5 को क्या रखो, जीरो। तो x इक्वल टू 5 आपका क्या है, टर्निंग पॉइंट, यानी एक्स इक्वल टू 5 से नीचे कोई चीज़ कुछ और होगा, एक्स से ऊपर कुछ और। ठीक। तो थोड़ा सोचने की बात है, x-5 है, एक टर्म है हमारे पास। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि x आपका 5 से छोटा है, अगर x क्या होता है, 5 से छोटा होता है, अगर x आपका 5 से छोटा होता है तो क्या होगा, और x आपका 5 से बड़ा होता है तो क्या होगा, इसकी बात करनी है। ठीक है। अगर x आपका 5 से छोटा हुआ, तो उस स्थिति पर क्या होगा, देखो x 5 से छोटा है, तो 5 से छोटी चीज़ से 5 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो हो क्या रहा है, देखो एक्चुअल में, जैसे सपोज करो 1 से माइनस होता है 5, 1 5 से छोटा हुआ ना, तो ये आपका क्या आ जाता है आंसर, -4, तो नेगेटिव आ रहा है। ऐसे ही 5 से कोई और छोटी चीज़ ले लो, 4, 4 -5 कितना आ गया, -1, ये भी नेगेटिव आ रहा है। तो ये सारे टर्म क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो इन सारे टर्म्स को बैलेंस करने के लिए ये जो मॉड ऑफ x-5 है, वो टूटेगा कैसे, देखिए, एक होगा मॉड ऑफ, सॉरी, -x-5, और एक बनेगा +x-5। माइनस वाला कब काम करेगा, जब x छोटा होगा किससे, 5 से, जब x छोटा होगा 5 से। और प्लस वाला कब काम करेगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, 5 से। ठीक। तो डिपेंड किस पे कर रहा है सारा का सारा, यानी कि 5 पर डिपेंड कर रहा है, यानी 5 से ऊपर चीज़ कुछ और, 5 से नीचे कुछ और। ठीक। ठीक है। तो 5 से ऊपर 5 से नीचे का टर्म समझ पा रहे होंगे कि आपका करना क्या है, देखो हमें क्या करना है, अंदर वाली चीज़ को साइड में जीरो रखना है। ठीक। साइड में जीरो रख के पता चल जाएगा कि पॉइंट, जो पॉइंट जहाँ से फंक्शन चेंज होना है वो पॉइंट कौन है। ठीक है। यानी कि आपका ये फंक्शन जो है, एक बार नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, एक बार पॉजिटिव की तरह बिहेव। ठीक। तो फंक्शन तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में फंक्शन है क्या, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन -x-5 और +x-5। ठीक। और ये चीज़ का x जब छोटा होगा, जीरो से नहीं, सॉरी, इस बार कितने से, 5 से, और x जब बड़ा होगा किससे, 5 से। ठीक।
तो अब ऐसी स्थिति आ गई, अब ये इस फंक्शन को हमें क्या दिखाना है, कंटिन्यूस दिखाना है। तो पूरे फंक्शन को जब भी कंटिन्यूस दिखाना होता है तो हमें क्या करना होता है, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लाना होता है, कौन, सी। ठीक, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उसको, तो क्या करेंगे, देखिए स्टार्ट करेंगे, सिंस द फंक्शन द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर। ठीक, देखो ये जो गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर लिखा है, इसका मीनिंग क्या है कि आपका जब तक ये फंक्शन इन्फिनिटी ना पहुंच जाए, और इन्फिनिटी कब पहुंचेगा, जब इसके अपॉन में क्या बन जाए, जीरो। और इस बार अपॉन में कोई टर्म है ही नहीं, तो जीरो बनने के चांसेस है ही नहीं, यानी अपॉन में जीरो नहीं बन सकता, और अपॉन में जीरो नहीं बन सकता, इसका मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन है आपका, ये हर जगह डिफाइंड है। डिफाइंड होने का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए और फाइनाइट आनी चाहिए, ठीक है ना, उस चीज़ को कहाँ ना पहुँचने पाए, इन्फिनिटी। तो देखो रियल नंबर की बात चलेगी, हर बार आपका जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंडेंट होगा, रियल नंबर पर या रियल नंबर के सबसेट्स पर। ठीक, तो यहाँ क्या होता है, रियल नंबर को हम ऐसे भी दिखाते हैं, देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन ओपन ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है हमारे अकॉर्डिंग, किस पर, रियल नंबर पर। ठीक, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपका ये फंक्शन जो है आपका डिफाइंड एवरीवेयर होने का मतलब है कि हर जगह, यानी हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ वैल्यू देगा फाइनाइट। ठीक, यानी ये इन्फिनिटी नहीं पहुंचेगा। इन्फिनिटी कब पहुंचती कोई चीज़, जब किसी चीज़ के अपॉन में क्या हो, जीरो हो जाए। और अपॉन में जीरो कब बनता है, जब अपॉन में टर्म हो, तब चांसेस होते हैं कि अपॉन में क्या बनेगा, जीरो। लेकिन इस बार अपॉन में कोई टर्म है ही नहीं, तो जीरो बनने के चांसेस आपके बिल्कुल जीरो हैं, यानी कि जीरो बनेगा ही नहीं। और जीरो नहीं बनेगा तो ये हर जगह क्या होगा, डिफाइंड होगा। ठीक है, तो हर जगह डिफाइंड होने के बाद होना क्या है, लेट सी बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन। ठीक, अब सी को क्या ले लिया हमने, आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया। आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब फिर बता रहे हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जो कांस्टेंट तो है ही, लेकिन वो वेरी करेगा, यानी कि आपका उसकी जगह आप वन चाहें तो वन रख सकते हैं, टू, थ्री, फोर, यानी पूरे के पूरे रियल नंबर को डिफाइन करता है, कौन, सी। अगर एक पॉइंट सी लिया हमने तो ये पूरे के पूरे रियल नंबर को डिफाइन करेगा। ठीक, अब देखना यहाँ पे, देन सी कैन बी, तो देन आपका सी क्या हो सकता है, देखो सी यहाँ से देखना, सी के केसेस कितने हैं, एक पाँच से छोटा, एक पाँच के बराबर, और एक पाँच से बड़ा, ये डिपेंड करता है, ये सी डिफाइन करेगा। ठीक, यानी देन सी कैन बी लेस देन फाइव, और सी इक्वल टू फाइव, और सी ग्रेटर देन फाइव। तो कितने केसेस अराइज हो रहे हैं, तीन केसेस अराइज हो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करूँगा केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट क्या है, देखो आपका सी लेस देन फाइव, केस फर्स्ट लेके चले, व्हेन सी लेस देन फाइव। ठीक, तो केस फर्स्ट जो है आपका सी लेस देन फाइव का, तो उस टाइम पे बात करते हैं कि जब आपका सी पाँच से छोटा होगा, क्या होगा, सी जब भी पाँच से छोटा होगा, यानी कोई भी टर्म पाँच से छोटा हो, तो फंक्शन कौन बनेगा उसके लिए, माइनस ऑफ एक्स माइनस फाइव। ठीक, देयरफॉर एफ ऑफ सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ सी माइनस फाइव, दैट इज माइनस सी प्लस फाइव, और इसको सही तरीके से लिखूँ तो फाइव माइनस सी लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो ये आ गया आपका पहले केस में एफ सी की वैल्यू आ गई। ठीक, अब देखो पहले केस में फंक्शन एक ही है ना, फंक्शन एक ही के होने का मतलब समझ लो, देखो x लेस देन फाइव का मतलब है x लेस देन फाइव में एक ही फंक्शन डिफाइंड है, यहाँ दो दो तीन तीन फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे मुझे एल एच एल आर एच एल की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्ट काम कर सकता हूँ। देखो एंड लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ ऑफ x इक्वल टू, इस बार फंक्शन कौन है, लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ एक्स की जगह माइनस ऑफ एक्स माइनस फाइव। ठीक, और इसमें वैल्यू रखता हूँ तो लिमिट ये कितना जाएगा, माइनस सी माइनस फाइव, और यहाँ वैल्यू रखें तो फाइव माइनस सी बनने वाला है, देखिए माइनस माइनस प्लस फाइव सी, फाइव और माइनस सी, तो ये आ गया। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या आ गई, इक्वल। अब एक लाइन से क्या आ जाएगा, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एफ सी। ठीक है ना, तो इतना टर्म आ गया, तो हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस
द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस कब, बस फॉर x लेस देन 5। सिर्फ क्यों, कौन से केस में, अभी तक हमारे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ भी आपका x लेस देन 5 में क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है ना था। तो इस तरह से काम करना। अब ये केस फर्स्ट ही समाप्त हुआ है। अब केस 2 की बात करेंगे। केस 2 में हम करने वाले क्या है, ठीक। तो केस 2 क्या है, देखिए केस 2 का मतलब था हमारा, केस 2 क्या था, केस सेकंड है व्हेन c इक्वल्स टू 5। कब c इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। तो c इक्वल्स टू 5 में हो क्या रहा है, देखो c इक्वल्स टू 5 एक ऐसी स्टेज पे है, जैसे देखिए ये कोई लाइन है, सपोज करो ये c इक्वल्स टू 5 लाइन है, ठीक है। इसके लेफ्ट में जाता हूँ तो अलग फंक्शन यूज करना पड़ेगा, इसके राइट में जाऊँ तो अलग फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो इस बार फंक्शन आपका दो फंक्शन है इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, c के लेफ्ट से अलग है, c के राइट से अलग है। इससे पहले क्या हो रहा था, देखो c लेस देन 5 में मैंने कहा c लेस देन 5, c लेस देन 5 में कोई भी पॉइंट पकड़ो, जैसे सपोज करो 4 पॉइंट अगर पकड़ता हूँ तो 4 के लेफ्ट में भी वही फंक्शन है, देखो 4 के जरा सा लेफ्ट में हो, जरा सा मतलब बिल्कुल पॉइंट की डिफरेंस, ठीक। जैसे 3.9 और 4 के जरा सा राइट में जाओ 4.1, तो ये दोनों नंबर किससे छोटे हैं, लेस देन 5 है। तो इन दोनों के लिए आपका एक ही फंक्शन यूज हो रहा था, तो एक ही फंक्शन यूज हो रहा था, तब हमने डायरेक्ट क्या करा, लिमिट लगाई उस पर, ठीक। लेकिन अब इस बार क्या केस है कि आपका फंक्शन दो यूज होने हैं, जैसे लेफ्ट में जाऊंगा तो फंक्शन आपका कौन सा, माइनस ऑफ एक्स माइनस 5 यूज होना है, और राइट में जाऊँ तो फंक्शन क्या यूज होना है, प्लस ऑफ एक्स माइनस 5 यूज होना है, ठीक है ना। तो केस 2 क्या है, व्हेन c इज इक्वल टू क्या 5, देन साइड में फंक्शन लिख लो, देखो एफ एक्स इक्वल टू कितना था, माइनस ऑफ एक्स माइनस 5 और प्लस ऑफ एक्स माइनस 5, और यहाँ था x लेस देन 5 में, और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में, ठीक है। अब देखो जब c इक्वल टू 5 ले रहा हूँ तो c इक्वल टू 5 में एक्चुअल में फंक्शन कौन है, इक्वल टू में फंक्शन है x माइनस 5, तो देन एफ सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैल्यू रखो इस पर, तो c माइनस 5 आ गया, ठीक। देन एफ सी इक्वल टू कितना, c माइनस 5, देन कब, जब आपका c इक्वल टू क्या 5 है, ठीक है ना। तो c माइनस 5, लेकिन आपका ये जो एफ सी है ये c कितने के बराबर है, 5 के, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, एफ ऑफ 5 इक्वल टू 5 माइनस 5, दैट इज कितना 0। यानी एक लाइन में अगर मैं इसे कहूँ तो एफ सी इक्वल टू F5 इक्वल टू कितना, यह आ जाएगा आपका 5 माइनस 5 इक्वल टू कितना 0। तो इस बार जो c है वो इक्वल टू है किसके, 5 के, तो इस बार एफ सी को हम क्या कहेंगे F5, और जहाँ जहाँ c है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे 5, तो आंसर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक। अब उसके बाद निकालना है LHL। क्या निकालना है LHL क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, जब बात करूंगा लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस की, ठीक। तो लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस में क्या आएगा, यानी ये फंक्शन डिफाइन कर, देखो c माइनस एफ एक्स, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ एक्स। अब देखो लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस की बात है, तो c माइनस अगर इसी को मैं ठीक से कहूँ तो लिमिट x टेंडिंग टू कितना है, 5 माइनस है, क्योंकि इस बार c कितना है 5 है, और 5 माइनस का मतलब 5 से कम में कौन है फंक्शन, माइनस ऑफ x माइनस 5, ठीक। अब 5 माइनस का काम हो चुका, तो अब इसे हम सीधे सीधे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस का काम था फंक्शन सेलेक्ट करना, अब फंक्शन सेलेक्ट हो चुका है, इसका मतलब मैं x एक्चुअल में x कहाँ टेंड कर रहा था, 5 की तरफ टेंड कर रहा था, और 5 माइनस का मतलब है लेफ्ट से 5 की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो 5 माइनस में आपका 5 माइनस का काम क्या था, फंक्शन सेलेक्ट करना, और फंक्शन सेलेक्ट हो चुका है, ठीक। तो फंक्शन सेलेक्ट हो चुका तो x टेंड कहाँ करेगा आप, डायरेक्टली 5, ठीक, क्योंकि फंक्शन पहले से सेलेक्ट कर चुके कौन, माइनस एक्स माइनस 5, तो यहाँ वैल्यू रख दो, कितना आता है, लिमिट x टेंडिंग टू 5, सॉरी अब डायरेक्ट वैल्यू रखो, तो कितना आ जाएगा, माइनस ऐसे रहा 5 माइनस 5, तो कितना आ गया, माइनस ऑफ 0, यानी डायरेक्टली कह सकते हैं कितना है 0 है, ठीक। अब उसके बाद आर एच एल निकालो, आर एच एल के लिए क्या करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस करोगे, यहाँ पे c प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। c का मतलब इस बार कौन है, देखो आगे तक क्या था कि c डिफाइंड नहीं था, c क्या था, लेस देन 5 था, इतना पता है, लेकिन c नहीं पता कि कितना है, 1 है कि 4 है, 3 है, 7 है, सॉरी 7 नहीं,
तो 5 से छोटा कौन सा नंबर है ये नहीं पता था, तो हम क्या कर रहे थे, सिर्फ सी पे बात कर रहे थे। इस बार सी की एग्जैक्ट वैल्यू पता है कितनी है, 5, तो सी की वैल्यू रख दो, यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 प्लस। अब देखो 5 प्लस क्या दिखा रहा है कि आपका ये इंडिकेट कर रहा है कि 5 की तरफ आना तो है, लेकिन कहाँ से आना है, 5 प्लस यानी पॉजिटिव डायरेक्शन से, राइट से। यानी मैं राइट से अप्रोच कर रहा हूँ कहाँ की ओर, 5 की तरफ, और राइट से अप्रोच कर रहा हूँ तो यानी 5 से बड़ा हूँ, 5 से बड़ा होने का मतलब कौन है, x माइनस 5। ठीक, तो अब ये चीज़ क्या आ जाएगी, लिमिट, अब देखो मैं एक्चुअल में कहाँ अप्रोच कर रहा हूँ, 5 की तरफ अप्रोच कर रहा था, 5 प्लस का काम हो चुका है, वो फंक्शन सेलेक्ट करेगा बस। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, x टेंडिंग टू 5, और यहाँ x माइनस 5। अब वैल्यू रख दो, 5 माइनस 5 कितना, 0, तो ये चीज़ आपकी आ गई 0। तो देखो तीनों वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 0 आ रही हैं, यानी FC भी 0 आया था, LHL भी 0 आया, और RHL भी आपका क्या आया, 0 आया। ठीक है, अब नीचे लिखोगे देयरफॉर LHL इक्वल टू FC इक्वल टू RHL, यानी इसको मैं कह सकता हूँ LHL इक्वल टू f ऑफ 5 इक्वल टू RHL। ठीक, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c इक्वल टू 5, यानी कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस है कहाँ पर, x इक्वल टू सी इक्वल टू 5 पर। ठीक, क्योंकि तीनों की तीनों वैल्यूज आपका इक्वल आ गई। फिर से एक बार देखना, दोहरा रहा हूँ कि आपका जब केस क्या होगा, LHL RHL कब ढूंढेंगे हम, जब आपका फंक्शन वेरी कर रहा होगा। फंक्शन वेरी करने का मतलब है कि हमें पता है कि लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूँ तो फंक्शन कुछ और आ रहा है, राइट से अप्रोच कर रहा हूँ तो फंक्शन कुछ और आ रहा है। ऐसी स्थिति में हम क्या निकालेंगे, LHL और RHL निकालेंगे। लेकिन अगर फंक्शन वेरी नहीं कर रहा है तो डायरेक्टली काम करेंगे। और अगर आप सपोज करो फंक्शन वेरी नहीं कर रहा है और तब भी आपने LHL और RHL निकाला तो गलत नहीं है, लेकिन फंक्शन वेरी कर रहा है, LHL RHL नहीं निकालना है, तब गलत है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को समझना कि फंक्शन वेरी कर रहा है तो LHL RHL निकालना है, और फंक्शन वेरी नहीं कर रहा है तो ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो अब केस थर्ड यूज़ करना है, यानी केस थर्ड हमारा क्या है, केस थर्ड में क्या लेना है, C इज ग्रेटर देन किससे, 5। केस थर्ड है, केस थर्ड व्हेन C ग्रेटर देन किससे, 5। देखो अब तीसरा केस कैसा आ गया, C ग्रेटर देन 5। अब C डेफिनेट नहीं है, अब सिर्फ C पे बात होगी, यानी कि C की जगह 5, C की जगह 7, C की जगह 8 नहीं रख सकता। ठीक है ना, तो अब C पे बात होगी, तो इसके लिए देखो हमें क्या करना है, वन C ग्रेटर देन 5। तो फिर से फंक्शन क्या था हमारा, देखो फंक्शन था आपका माइनस ऑफ x माइनस 5 और प्लस ऑफ x माइनस 5 व्हेन x इज लेस देन 5, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक, तो अब देखो करना क्या है, फिर से फंक्शन को पकड़ो, यानी कि आपका केस क्या, अब फंक्शन कैसा देखो, x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन कौन है, ये है। ठीक, x माइनस 5 वाला, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, देन एफ सी निकालो पहले, एफ सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, c माइनस 5 डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि देखो फंक्शन कौन है, ये तो है नहीं, क्योंकि ये 5 से छोटे के लिए है, तो 5 से बड़े के लिए फंक्शन ये है x माइनस 5। तो हमने एफ सी निकालना है, एफ सी का मतलब समझ गए होंगे आप इस बार कितना, एफ सी की वैल्यू आ चुकी है c माइनस 5। ठीक, अब उसके बाद बात करनी है लिमिट की। डायरेक्ट लिमिट क्यों बात कर रहा हूँ, देखो एफ सी यानी कि ग्रेटर देन 5 में सिर्फ एक ही फंक्शन है, वेरी नहीं कर रहा है। ग्रेटर देन 5 में कोई भी पॉइंट ले लो, देखो ग्रेटर देन 5 का मतलब कोई भी पॉइंट होने का मतलब क्या है, देखो 6 सपोज करो, 6 के जरा सा लेफ्ट आओ, जरा सा राइट जाओ, फंक्शन आपका यानी 6 जो है आपका 5 से बड़ा ही होना है बेबी। जरा सा लेफ्ट आऊँ तो सपोज करो 5.9 लिखता हूँ उसको, तो ये 5.9 आपका बड़ा है किससे, 5 से। और इससे जरा सा राइट में जाता हूँ 6.1 भी बड़ा है किससे, 5 से। यानी हर बार आपका 5 से बड़ी चीज़ ही रहनी है, चाहे लेफ्ट आओ या राइट आओ। तो ऑब्वियसली आपका फंक्शन आपका एक ही रहेगा, वेरी नहीं कर रहा फंक्शन। और फंक्शन वेरी नहीं कर रहा तो लिमिट वैल्यू भी आपका LHL RHL की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ बात करेंगे किसकी, लिमिट की। तो यहाँ पे आप अगला टर्म लिखता हूँ, देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x में आप कौन आएगा, देखो लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x सेलेक्ट होगा फंक्शन, देखो सेलेक्ट कौन होगा फंक्शन से, दे x माइनस 5, क्योंकि आपका c कौन है, बड़ा है किससे, 5 से। तो वैल्यू रखता हूँ तो ये क्या आ गया, c माइनस 5 आ गया। ठीक, तो ये भी c माइनस 5, ये भी c माइनस 5, देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इज इक्वल टू क्या, f ऑफ c, हेंस
function is continuous everywhere for x greater than 5। ठीक है ना, फंक्शन आपका हर जगह कंटिन्यूस है, किसके लिए, लेकिन x ग्रेटर देन 5 के लिए। तो हमने क्या दिखा दिया, तीनों केसेस में ये पता चला कि आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, यानी लेस देन 5 के लिए भी कंटिन्यूस है, इक्वल टू 5 के लिए भी कंटिन्यूस है, और ग्रेटर देन 5 के लिए भी कंटिन्यूस है। इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन आपका हर जगह क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक, हेंस द गिवन फंक्शन is continuous at every real number। ठीक, and therefore the given function is continuous, is a continuous function। ठीक है, देखो कंटिन्यूस फंक्शन होने का मतलब क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब है कि आपका जो फंक्शन आपका पूरे के पूरे रियल नंबर में क्या हो, कंटिन्यूस हो। ठीक, पूरे के पूरे रियल नंबर में अगर कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूस होता है तो उसका मतलब है कि वो आपका कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक, लेकिन अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, एक भी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूटी आती है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि आपका वहाँ एक क्या मिल गया है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गई है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमें बात करनी है, सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे इसमें। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, हम थर्ड का फोर्थ पार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है वो इन्हीं की तरह है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह है, वो कंप्लीट कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं इसके बाद। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि आपका इफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स और 5, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक, तो इस बार कंटिन्यूटी तो दिखानी है, सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स पे चेक करना हमने कि आपका ये कंटिन्यूस है या नहीं है, तो इस बार सी का जिक्र ही नहीं होगा। ठीक, देखो जब आपका फंक्शन आप दिया होगा, हमें कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी बतानी होगी, तो उस टाइम पे हमें क्या करेंगे, सी का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर पॉइंट दिए हैं, पर्टिकुलर पॉइंट दिए हैं, जैसे इस बार क्या दिया है, 0 पॉइंट दिया है, 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 0 पर चेक करेंगे, डायरेक्ट 1 पे चेक करेंगे और डायरेक्ट 2 पे चेक करेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट केस लेते हैं, एट एक्स इक्वल टू कितने पे, 0। ठीक, तो x इक्वल टू 0 तो स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस पर थोड़ा सा ध्यान देना कि x इक्वल टू 0 पे होना क्या है। देखो फंक्शन जो है आपका x और 5 है, हर जगह डिफाइंड होगा। हर जगह डिफाइंड क्यों होगा, क्योंकि इसके अपॉन में क्या 0 बनने के चांसेस बिल्कुल 0 है, यानी कि 0 बनेगा ही नहीं अपॉन में, x के अपॉन में कुछ है नहीं, 5 के अपॉन में कुछ है नहीं, यानी x आपका 0 बनना, ये जो आपका टर्म है इसके अपॉन में 0 नहीं बना सकता, यानी इन्फिनिटी नहीं बन सकता है। ऐसी कौन 5 इन्फिनिटी नहीं बन सकता। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो फंक्शन गिवन है ये हर जगह क्या है, डिफाइंड है। और अगर ये हर जगह डिफाइंड है तो बात करूंगा x इक्वल टू 0 पर। तो देखो पहले तो आपका कंटिन्यूटी होने के लिए जिस जिस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ उस पॉइंट पे डिफाइंड होना जरूरी है, यानी मैं x इक्वल टू 0 पर अगर कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन आपका डिफाइंड होना चाहिए। अगर x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो मैं डायरेक्ट कहूंगा कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है एट x इक्वल टू 0। ठीक, तो x इक्वल टू 0 को फोकस करो, देखो x इक्वल टू 0 क्या है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो फंक्शन कौन सेलेक्ट होगा, x। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या निकालूंगा मैं, इसके करस्पॉन्डिंग निकालूंगा फंक्शन की वैल्यू। ठीक, मैं कहूँगा एट x इक्वल टू 0 द फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, कहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर, एंड f ऑफ 0 इक्वल टू कितना, यहाँ रखो, देखो x की जगह 0 रखो तो आंसर कितना मिला, 0। तो फंक्शन डिफाइंड है और उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई। ठीक, अब देखो फिर से कह रहा हूँ कि आपका x लेस देन x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 में फंक्शन वेरी तो नहीं कर रहा ना, यानी x इक्वल टू 0 है, देखो 0 से जरा सा लेफ्ट, 0 से जरा सा राइट जाओ,
तो फंक्शन आपका वेरी नहीं कर रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ कौन है, एक्स है। ठीक, तो इस बार डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स पे आओ। तो ये वेरी कर ही नहीं रहा था, तो एल एच एल आर एच एल की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिमिट, और एफ एक्स कौन है इस बार, एक्स, एक्स की जगह 0 रखो तो आंसर कितना, 0। देखो डायरेक्ट हम लिमिट में क्या करते हैं, एक्स की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कब तक, जब तक आपका ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बन जाए, यानी कि जब तक ये आपका परेशान करने वाली चीज़ ना बन जाए हमारे लिए। ठीक, यानी कुछ रीजनेबल आंसर आ रहा है तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये चीज़ क्या आ गई, 0 आ गई। तो नीचे से कहोगे देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, f0, यानी आपका लिमिट वैल्यू और 0 पर वैल्यू दोनों आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। और ये दोनों अगर आपस में इक्वल आ गई तो इसका मतलब हुआ कि ये चीज़ क्या है आपका x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू क्या, 0। तो फंक्शन आपका जो है आप क्या है, कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0। ठीक है ना इतना, तो इस तरह से हम ये काम करेंगे। ठीक, अब उसका दूसरा देखो, x इक्वल टू 0 पर तो हो गया, अब एट x इक्वल टू कितने पे आओ, 1 पर, x इक्वल टू 1 पर आओ। तो x इक्वल टू 1 एक ऐसी जगह है जहां से आपका लेफ्ट कुछ और राइट कुछ और दिखा रहा है। ठीक है, देखो x इक्वल टू 1 पर और लेस देन 1 पर फंक्शन कौन, x, लेकिन x से जरा सा भी बड़ा हुआ, x से जरा सा भी बड़ा हुआ तो फंक्शन कौन यूज करना पड़ेगा, 5। यानी ये जो है फिर वही स्टेज है जहां से लेफ्ट में कुछ और आ रहा है और जहां से राइट में कुछ और आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है होता है, LHL और RHL निकालना है, लेकिन उससे पहले F1 की बात करो। ठीक है, तो F1 निकालूंगा तो क्या आएगा, देखो F1 का मतलब क्या, कौन सा फंक्शन यूज करूं, x इक्वल टू 0 1 पर कौन फंक्शन है, x में क्या रख दो 1, तो ये चीज आपके आ गई कितना, 1। ठीक, अब क्या निकालेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग LHL निकालेंगे। ठीक, नाउ LHL का मतलब होगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 तो जाना है, लेकिन इस बार कहां से अप्रोच करने से, बाएं से, और बाएं से अप्रोच करने का मतलब है 1 माइनस, यानी 1 से कम की तरफ से आ रहा हूँ 1 की तरफ। ठीक है, और यहाँ क्या एफ एक्स, तो 1 से छोटा, 1 माइनस का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन सेलेक्ट करना, 1 से छोटे में फंक्शन कौन है, x, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस में फंक्शन कौन, x, बस 1 माइनस का काम हो चुका है। अब एक्चुअल में टेंड कहाँ करना है, टेंड करना था आपका 1 की तरफ। ठीक, और x आपका ऐसे रहा, वैल्यू रखो जरा, कितना आ गया, 1। ठीक, अब ऐसी RHL निकालो, RHL के केस में क्या हो रहा है, देखो लिमिट x टेंडिंग टू क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस आएगा, तो 1 प्लस के केस में आपका फंक्शन कौन है, 1 प्लस मतलब राइट से अप्रोच करने, 1 से बड़ी चीज, 1 से बड़ी चीज में आपका फंक्शन कौन, 1 से बड़ी चीज में आपका फंक्शन कौन है, सॉरी 1 से बड़ी चीज में फंक्शन कौन है, 5, सिर्फ और सिर्फ 5। ठीक, तो अब 1 प्लस का काम हो गया, फंक्शन सेलेक्ट करा, अब 1 प्लस को हटा देंगे, यानी कि सीधे सीधे x टेंडिंग टू कहाँ 1, और यहाँ कितना है 5। देखो 5 के साथ x तो है नहीं, यानी ये कांस्टेंट फंक्शन है तो वेरी करेगा नहीं, यानी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, हमेशा कितना 5। अब देखो इससे परेशानी हो रही है तो इसको ऐसा सोच के चलो, देखो 5 x की पावर कितना 0, तो x की जगह वैल्यू रख दो, देखो 5 इंटू 1 की पावर कितना 0, 1 की पावर 0 इज 1, 5 इंटू 1 इज 5। ठीक, इस तरह से सोच सकते हो, अदरवाइज ज़्यादा परेशानी है नहीं कुछ। देखो जब कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन में हम चाहे कोई भी वेरिएबल रख दें, x की जगह कुछ भी रख दें, आप 1000 रख दें, तब भी आंसर कितना आएगा, 5 ही आना है कांस्टेंट फंक्शन में। ठीक, तो हो क्या रहा है, देखो LHL आपका 1 आया, RHL आपका कितना 5 आया, और आपका f ऑफ 1 कितना आया 1। तो ये LHL और f ऑफ 1 तो आपस में इक्वल आ रहे हैं, बट कौन इक्वल नहीं आया, 5 इक्वल नहीं आया। ठीक है, यानी RHL इक्वल नहीं आया, तो हम कह देंगे नीचे से देयरफॉर LHL इक्वल टू f ऑफ 1 बट नॉट इक्वल टू क्या RHL, hence f is discontinuous, f is discontinuous, f is discontinuous at x इक्वल टू क्या 1। ठीक हो गया ना, तो f is discontinuous at x इक्वल टू 1। ठीक, क्यों, क्योंकि LHL और RHL आपस में इक्वल नहीं है, यानी LHL इक्वल है f ऑफ 1 के, लेकिन किसके इक्वल नहीं है वो, RHL के इक्वल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, ये आपका क्या है डिसकंटिन्यूस है या नॉट कंटिन्यूस है, x इक्वल टू कितने के लिए 1 के लिए।
तो अब बात करते हैं एक्स इक्वल टू किसके, 2 की। ठीक, तो एक्स इक्वल टू 2 में क्या, तो देखो एक्स इक्वल टू 2 वाला जो केस है वो कैसा है, हमें फिर से देखो पॉइंट पकड़ना है, यानी कि फिर फंक्शन पे फोकस करो। देखो फंक्शन आपका लेस देन इक्वल टू 1 में 5 है, ग्रेटर देन इक्वल टू में कितना है, लेस देन इक्वल टू एक्स था सॉरी, ग्रेटर देन 1 में कितना है 5। तो जो 2 है वो आपका ग्रेटर देन 1 हुआ, तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इसके लिए फंक्शन कौन सेलेक्ट होगा, 5 सेलेक्ट होगा। ठीक, और फंक्शन अगर 5 सेलेक्ट हो रहा है तो अब देखो 2 की बात कर रहा हूँ, 2 के जरा सा लेफ्ट और 2 के जरा सा राइट में ये चीज़ हमेशा ही क्या रहनी है, 1 से बड़ी रहनी है, 1 से बड़ी रहनी। तो इसका मतलब है कि वेरिएबल जो आपका फंक्शन है वेरी नहीं करेगा, कौन, 5 ही है हर बार फंक्शन, यानी लेस के लिए भी और ग्रेटर के लिए भी। तो एल एच एल और आर एच एल अलग अलग से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट किसकी बात करेंगे, लिमिट की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होना क्या है, देयरफॉर एफ ऑफ 2 निकालो। एफ ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया, देखो फंक्शन आपका कौन सेलेक्ट होगा, 5, और 5 को मैंने कहा पहले की तरह, यानी एक्स की पावर क्या लेके चलो 0, तो क्या आ जाएगा, देखो 5 इंटू 2 टू दी पावर कितना 0, यानी 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1, और 5 इंटू 1 इज 5। तो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या क्या करोगे, हमें पता है कि कांस्टेंट फंक्शन है, 2 3 4 कुछ रखो, आंसर हमेशा कितना आना है इसका, 5 आना है। ठीक, अब उसके बाद एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ एक्स पे आओ। तो देखो एक्स टेंडिंग टू 2 आपका फंक्शन को डिफाइन करेगा, एक्स टेंडिंग टू 2 यानी एक्स आपका 2 की तरफ जा रहा है, 2 की तरफ यानी 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो फंक्शन कौन, फंक्शन है आपका इसके केस में 5। ठीक, अब देखो फिर वही बात है, 5 के केस में 5 तो चेंज होगा नहीं, तो आंसर कितना 5 आ गया। ठीक, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एफ ऑफ 2, hence the function is क्या continuous at x equal to 2, hence the function is continuous at x equal to कितना 2। ठीक, तो ये तीनों केसेस हमने डिफाइन कर लिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक, तो इस तरह से बात करनी कि हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो अब देखो मैं एक क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन 6th क्वेश्चन से आगे सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, कैसे काम करना है, देखो हमें केसेस डिफाइन करना है, सबसे पहले तो क्या करना है, केसेस डिफाइन करने हैं कि कब क्या यूज़ करेंगे, तो उसकी मदद से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन डिफाइन करना, देखो क्वेश्चन नंबर 7, 6th क्वेश्चन जो है जस्ट इसी की तरह है जो 5 क्वेश्चन करा हमने, तो 6 तुम कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बस बता रहा हूँ कि केसेस कौन कौन से हैं, करना आपको है। ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस कितना है 3 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू -3। दूसरा केस है आपका -2x इफ -3 इज लेस देन x लेस देन 3। और तीसरा केस है 6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 3। ठीक, तो ये है क्वेश्चन हमारा पूरा। अब देखो होना क्या है, आप फिर मॉड से घबराना मत। देखो इसमें क्या है, मॉड आ रहा है कहीं ना कहीं ना, तो इस मॉड से घबराना नहीं है, मॉड को थोड़ा सा क्या करो, इसका सामना करो। कैसे, देखो मॉड की वैल्यूज बता, देखो मॉड एक्स है ना इस बार, तो मॉड एक्स है तो ये क्या देगा, या तो -x देगा या +x देगा। कब, -x कब देगा, जब x 0 से छोटा होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बड़ा, 0 से बड़ा होगा, तो ये क्या देगा, x देगा। यानी मॉड x की वैल्यू, यानी ये फंक्शन दोबारा लिखा जा सकता है। ठीक, दोबारा लिखेंगे मॉड x की वैल्यू को, या तो ये लिख के या ये लिख के, अब डिपेंड करता है क्या। देखो ये चीज़ क्या है, x इस बार क्या है -3 से छोटा है या बराबर है -3 के। ये फंक्शन कब यूज होना है, जब x आपका -3 से छोटा है या -3 के बराबर है, और -3 पहले से किससे छोटा होता है, 0 से, और 0 से छोटा है तो 0 से छोटे में फंक्शन कौन यूज होता है, -x। तो मॉड x की जगह मॉड x ना लिख के आप क्या लिखेंगे, -x, तो फंक्शन क्या दिखाई देगा, आप देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, मॉड x की जगह क्या आ जाएगा, डायरेक्ट माइनस ऑफ x आ जाएगा ये। ठीक है, और प्लस में कितना 3 इफ x लेस देन इक्वल टू -3, डन इतना। तो एक ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, यानी ये इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिखेंगे, -x लिखेंगे, -x + 3। ठीक हो गया था, यानी सिर्फ ये प्लस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, -x + 3 है। ठीक, बाकी दोनों के दोनों फंक्शन ऐसे आने हैं। ठीक है, तो केसेस कैसे बनाओगे, देखो पहला केस क्या आएगा, तुम कहोगे कि सी जो है आपका कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, क्योंकि इस बार पूरे के पूरे फंक्शन की बात करने की, कहाँ पे आपका कंटिन्यूस है, कहाँ पे
डिसकंटिन्यूस है, तो ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो हम क्या बात करेंगे, देखो सी लेंगे और वो सी पहला केस क्या होगा, वो लेस देन किससे होगा, -3। ये केस फर्स्ट हो गया, फर्स्ट केस। दूसरा केस सी इक्वल टू -3, ये सेकेंड केस, ठीक है। तो दो केस तो इसी ने देना है ये, ठीक। अब तीसरा केस ये देगा, देखो तीसरा केस क्या आएगा, सी लेस देन सॉरी ग्रेटर देन -3 बट लेस देन किससे, 3। और चौथा केस क्या आएगा, जब सी इक्वल टू होगा किसके, 3 के। और पांचवा केस होगा सी ग्रेटर देन किससे, 3 के। तो इतने केसेस आपको क्या करने हैं, डिफाइन करने हैं। ये सारे केसेस डिफाइन करोगे तब पता चलेगा कि आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है या नहीं है। और इतना याद रखना, देखो x लेस देन किससे, -3 के लिए, x लेस देन -3 के लिए एक ही फंक्शन यूज होना है हमेशा, एक ही फंक्शन यूज होना है, तो ये हमेशा ही कंटिन्यूस होता है। ऐसी x ग्रेटर देन 3 के लिए भी एक ही फंक्शन यूज होगा, तो ये हमेशा ही कंटिन्यूस होगा, ठीक। लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ता है, शो करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, ये 5 के 5 केस डिफाइन करने हैं, पहले केस, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। देखो पहले केस में क्या होगा, पहले केस में क्या करेंगे हम, ये फंक्शन है -x+3, -3 से छोटा है ना, तो एक ही फंक्शन रहना है, तो एक ही फंक्शन रहना, तो बस इतना ही काम करना है जैसे इसमें काम करा है। बस यहाँ यहाँ क्या आएगा, c आएगा। दूसरा केस जब x इक्वल टू -3 होगा, तो -3 में क्या हो रहा है, -3 से लेफ्ट में कुछ और, -3 से राइट में कुछ और। देखो -3 से लेफ्ट में फंक्शन तो यही यूज होगा, लेकिन -3 से राइट में फंक्शन यही यूज होगा, तो -3 में LHL भी आएगा और RHL भी आएगा, ठीक। और तीसरा केस जो है आपका -3 से 3 के बीच, तो -3 से 3 के बीच एक ही फंक्शन है, इसमें कोई दूसरा फंक्शन है नहीं, तो फिर से यही आएगा, सी के टर्म्स में आएगी चीज। उसके बाद अगला टर्म जो है आपका, यानी फोर्थ केस जो है सी इक्वल टू 3, फिर सी इक्वल टू 3 में लेफ्ट में अलग, राइट में अलग। कैसे, देखो सी इक्वल टू 3 में ये है फंक्शन, इससे बड़े में भी फंक्शन यही है, लेकिन इससे छोटे में फंक्शन कौन है, -2x, ठीक। तो ऐसे केस में क्या आना है, वापस से LHL और RHL में। जब भी इक्वल टू का केस आएगा ना, तो हमें LHL और RHL पे डिस्कस करना है। लेकिन ग्रेटर देन लेस देन का केस आएगा, तो सिर्फ इतने से काम हो जाता है कि आपका लिमिट की वैल्यू निकालना है, ठीक हो गया। तो अब ये काम यानी 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th, यानी कि जितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं आज से आपने क्या करना है, डिफाइन करना है। और मैं आपको अगर कहूँ तो ये क्वेश्चन आपको कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से हम कल डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट सेशन पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक आज हम ये जो एक्सरसाइज हमारी 5.1 वो कंप्लीट कर चुके होंगे, और शाम तक जो है आपका क्वेश्चन नंबर 16 तक का जो सॉल्यूशन है वो आप मुझे सेंड कर चुके होंगे, ठीक है। तो फिर मिलता है आपसे 17 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट सेशन में, ठीक।